और आइए अब हम आपको दिखाएं कि कैसे पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ पाकिस्तान में पीओके के अंदर फर्जी चुनावों का नाटक चल रहा है। शहबाज नवाज की पार्टी खुद को पीओके में विजेता घोषित करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी का बड़ा खेल चल रहा है। पीओके में प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भूनने वाले मुनीर अब शहबाज सरकार को साइडलाइन करने की पूरी साजिश रच रहा है। अब मुनीर के इस गेम प्लान में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी। तो आइए दिखाएं आपको आखिर पाकिस्तान का अब क्या होने वाला है। पीओके में विद्रोह, इस्लामाबाद में तख्ता पलट की तैयारी। शरीफ खानदान खुद को पीओके का विजेता बनाने में जुटा। इस्लामाबाद में मुनीर और मोहसिन का गेम प्लान शुरू हो गया। इस्लामाबाद में लगे कंटेनर, शहबाज और जरदारी की छुट्टी होगी। आसिम मुनीर ने शुरू की तानाशाह राष्ट्रपति बनने की तैयारी। एक तरफ तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में दिखावटी चुनावों को लेकर विद्रोह का ज्वालामुखी फट चुका है, दूसरी ओर वहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही पीओके में दूसरे चरण के नतीजे सामने आ गए हैं और इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी शहबाज और नवाज शरीफ की पार्टी ने 18 में से 14 सीटें जीतने का दावा ठोका है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। हालांकि पीओके वाले दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव फर्जी है। जब वहां बहिष्कार हो रहा है तो वोट कौन डाल रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ने खुद दिखाया है कि कैसे पोलिंग बूथों पर सन्नाटा है, तो फिर वोट कौन डाल रहा है? और तो और पाकिस्तान सरकार ने पीओके में मीडिया पर पाबंदी लगा दी है ताकि कोई सच्चाई ना दिखा सके। अल जजीरा की वेबसाइट पर बैन लगाने की खबर है। आपको बता दें कि पीओके विधानसभा की 45 सीटों पर 3 चरणों में दिखावटी चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में पीएमएल-एन ने 13 में से 9 सीटें जीती थी। अब दूसरे चरण के बाद उसके पास कुल 23 सीटें हो गई हैं, जो बहुमत के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण 10 अगस्त को होना बाकी है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ पीओके में मुजफ्फराबाद में ये भी कह चुके हैं कि वो शहबाज से कहेंगे कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और अब पीओके में नवाज शरीफ की पार्टी से पिछड़ रही बिलावल की पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि पीओके के अंदर चुनावों में बड़ी धांधली चल रही है। इतना ही नहीं, बिलावल ने कहा कि अब शहबाज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, इस समय जब शहबाज शरीफ की सरकार जो पहली बार 5 साल पूरे करने की ओर बढ़ रही है, अचानक उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान में चर्चा ये है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी मिलकर बड़ा गेम कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने एक तीर से कई शिकार करने का प्लान बनाया है। वो पाकिस्तान के लगभग हर सूबे में भड़के विद्रोह को दबाने के लिए उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो इसके जरिए पाकिस्तान के 2 परिवारों भुट्टो परिवार और शरीफ परिवार के दबदबे को भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ की ही पार्टी के मंत्री मोहसिन नकवी का इस्तेमाल किया और ये बयान दिलवाया कि 70 साल पुराना पाकिस्तान का सिस्टम फेल हो गया है और नए सिस्टम की जरूरत है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि आसिम मुनीर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और मोहसिन नकवी को रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि कैसे शहबाज सरकार के मंत्री मोहसिन नकवी और उनकी पार्टी के बीच खुली जंग छिड़ गई है। और इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कें सील कर दी गई हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच फिर से एक बहुत बड़े तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी फौज के पूर्व मेजर और पत्रकार आदिल राजा से लेकर कई सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके लिए सिस्टम के फेल होने और एक हाइब्रिड सिस्टम वाली सरकार लाने का नैरेटिव पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसके तहत ये कहा जा रहा है कि मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान से सुरक्षित निकल जाने का ऑफर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मोहसिन नकवी ने अचानक 21 साल पुराने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू घोटाले का मुद्दा उठाया है। सिस्टम फेल होने का दावा करने वाले मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें जज, नौकरशाह, राजनेता और बैंकर सभी शामिल रहे हैं।
सवाल ये है कि आसिम मुनीर ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए मोहसिन नकवी को ही क्यों चुना? आखिर मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर के बीच रिश्ता क्या है? एक तो पाकिस्तानी राजनीति और मीडिया में मोहसिन नकवी को आर्मी चीफ आसिम मुनीर का सबसे भरोसेमंद मोहरा और फ्रंटमैन माना जाता है। आसिम मुनीर से नकवी का करीबी पारिवारिक संबंध है और वो उनकी पत्नी सैयदा इरम आसिम के कजिन हैं। सच ये है कि आसिम मुनीर अपने हर सुलग रहे सूबे को संभालने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। एक दावे के मुताबिक सिर्फ जुलाई के महीने में पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में 205 लोग मारे जा चुके हैं। उनमें से 112 फौज और पुलिस के जवान हैं। ऐसे में पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के मुख्य प्रांतों का पुनर्गठन करने की योजना बना रहे हैं। इस योजना के तहत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पीओके को छोटे छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटा जाएगा। मुनीर का इरादा बलूच, पश्तून, कश्मीरी और सिंधी उप राष्ट्रवादी पहचान को कुचलना और आंदोलनों को कमजोर करने का है। यानी पाकिस्तान में अब आसिम मुनीर का खेल साफ साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि इस प्लान को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए कब तक का वक्त रखा गया है। आज तक ब्यूरो।